हेलो, नमस्ते, सलाम। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए मैं पिछले बार के एक शब्द सज़ा और मज़ा बहुत ही सिंपल बातों पे ले आया हूँ आपको। मैं भी बहुत ही सिंपल बातें मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर आपसे कुछ बात हो सके, बहुत ही सिंपल बातों से बात हो सके क्योंकि बीच में मैं आपसे कुछ कठिन शब्दों पे बात करूँगा भी और वो जो बहुत ज़रूरी होंगे, उनके ऊपर बात करना शुरू करूँगा। तब आपको ऐसा ना लगे कि ये दौर चल गया है, जो कठिन शब्दों का दौर है, वो उसी तरह से आगे बढ़ता रहे। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको बदलना बहुत मुश्किल महसूस होगा और ये एक दिन में नहीं चेंज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत अपने घर से सबसे पहले आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने घर में, अपने साथ में, अपने फैमिली के साथ में जहाँ रहते हैं, वहाँ से चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये आपको प्रैक्टिस में आना शुरू होगा और फिर आप इसको अपने बाहर की दुनिया से मैं अपने घर को, अपने सदस्यों को अपनी दुनिया ही मानता हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे करीबी भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, जितनी आज अगर एकदम शुरुआत करने से हो सकती है और वो ये है कि भयभीत होना। देखिए, हम भयभीत रहते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं। हम कोई बात सच नहीं कह पाते हैं। हमें ठीक नहीं लग रही होती चीज़ें, लेकिन हम सोचते हैं कि अभी छोड़ दिया जाए, इसको रहने दिया जाए। ये भयभीत होना आपका मतलब आप डरे हुए हैं, अपने अपने माँ-बाप से डरे हुए हैं, है ना? माँ-बाप अपने बच्चों से भी डरे हुए हैं, है ना? वाइफ़ अपने पति से डरी हुई है, पति भी अपनी वाइफ़ से डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपना सही रूप नहीं दिखा पाते हैं। आप अच्छे एक्टर तो हैं ही और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एक रूप में नहीं हैं। मैंने कहा था आपको एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है और आप डरे हुए रहते हैं हमेशा। आप जब डरे हुए रहेंगे, तो आप कैसे चीज़ों को कर पाएँगे? आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं अगर आपको लगता है कि जिसमें आपको भयभीत होना पड़े और अगर आपको लगता है कि आप अगर गलत चीज़ कर रहे हैं और आप खुल के बता सकें, फिर आप में इतनी हिम्मत होना चाहिए कि आप बात कर सकें, उनको फेस कर सकें। ये जो आपका रूप है ना, जो ये अभिनय वाला रूप जो है, मतलब आप बेस्ट एक्टर हैं। आपकी अगर क्वालिटी को देखा जाए, तो आप हर जगह अलग हैं। आप हर जगह एक नए रूप में पहुँच जाते हैं। आपके रूप के अंदर एक रूपता क्यों नहीं है? क्योंकि आप डरे हुए हैं। आप डरते हैं कि अगर मैं ऐसी कोई बात करता हूँ तो इसका अंजाम क्या होगा? ये अंजाम मेरे को कोई बुरी बात ले जाएगा, मेरे रिश्ते के अंदर दरार ला सकता है। आपके रिश्ते के अंदर दरार अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो उसके अंदर बहुत गहराई नहीं आ पाएगी। अगर आप झूठी की बातों पे लेकर आप तारीफ़ करते रहेंगे लोगों की, जो बात सही लगती है दिल को, अगर आपको लग रहा है, तो आप ये भी शुरुआत कर सकते हैं कि कम से कम झूठ तो ना बोलें। सच ना बोल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ ना बोलें। आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, तो आपका डर निकलेगा। ये जो आप डर जाते हैं ना, डरे हुए रहते हैं, फिर बहाने बनाते हैं, फिर बहानों के ऊपर बहाने बनाने पड़ते हैं और कितनी और पकड़ में आ जाते हैं, तो सोचिए क्या होता है। आप अपनी वैल्यू बढ़ाइए, आपकी लोग इज़्ज़त करेंगे अगर आप अपनी एकरूपता को प्राप्त कर लेंगे तो। आप एक जैसे रहें, आप स्पष्ट रहें, आप साफ रहें, आप भयभीत ना हों। आपको लग रहा है कि आपको गलत बोलना आसान नहीं है, तो आप गलत मत बोलिए, लेकिन झूठी तारीफ़ मत कीजिए। अगर आपको लगता है सच बोलने में तकलीफ़ है, तो आप सच मत बोलिए, लेकिन झूठ बोलकर उस पे पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर चली जाती हैं और वो आपकी एनर्जी को रोक रही है। आपकी जो एक्टिंग है ना, ये इससे आपकी बॉडी, आपका माइंड भी नहीं समझ पा रहा कि आप हैं क्या आखिरी में। आप जो सोच रहे हैं, माइंड तो लॉजिकल है, वो बिल्कुल इंस्टेंट चीज़ों को देखता है और आपको एनालिसिस करता रहता है हमेशा। उसको समझ में नहीं आता कि आप क्या कैरेक्टर हैं। आपके बारे में जब बात की जाए ना, आप खुद भी नहीं समझ पाते अपने आप को कि आप क्या हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये पज़ल है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जब आप अपने आप को जान पाएँगे, तो आप हैप्पीनेस की पीक पे पहुँच जाएँगे, एनर्जी की पीक पे पहुँच जाएँगे। तो आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आप को जब ही जान पाएँगे, जब आप इस डर से बाहर निकलेंगे। इस सबसे डर, ये झूठा डर, सच बात नहीं कहना, ये सीखिए, आदत डालिए और मैंने आपको कहा ना कि इसकी आदत सिर्फ़ घर से डल सकती है और धीरे-धीरे डालिए। एक बार कहिए,
एक बार जो चीज़ें बहुत टाइम से पसंद नहीं है, वो भी बता दीजिए। एक बार जो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं, वो कह दीजिए। डरिए मत। अगर आप जो करना चाहते हैं, वो बताइए ज़रूर और बात कीजिए उसके ऊपर। तो भयभीत नहीं होना है, भयभीत नहीं रहेंगे अगर, तो बहुत सारी चीज़ें कर पाएँगे। अब देखा है ना, बॉस से भयभीत हैं, काम वालों से भयभीत हैं, घर में तो रिलेटिव्स हैं, उनसे हैं, दोस्तों से भी भयभीत रहते हैं। तो ये फ़ियर जो है ना, ये वाला, मतलब मैं अभी तो भयभीत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे भी बड़ा एक शब्द और है, वो है डर। उसके बारे में मैंने बात नहीं करी अभी। उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन वर्ड है, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन ये जो है ना, ये अचानक, ये आपकी स्टेट को चेंज कर देता है। अचानक आप क्योंकि डरे हुए रहते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि आप सच में नहीं हैं, उस राइट स्टेट में नहीं हैं, आप सच नहीं बोल रहे हैं, आपने कुछ झूठ बोला हुआ है, इसलिए डर जाते हैं। तो आपकी एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होगा, तो आपकी हैप्पीनेस आपसे दूर होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। भयभीत नहीं होना है, आपकी नेचुरल स्टेट में आना है, जो चीज़ें पसंद नहीं है वो बताना ज़रूर है। घर से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है, ताकि बाहर आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएँ। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हुई थी, पहले भी, आज भी नहीं होगी, लेकिन जानना ज़रूरी है इसके बारे में। घर के साथ में तो बहुत ही ज़रूरी है, घरवालों के साथ में आप अपने आप को बदल बहुत जल्दी सकते हैं, और वो आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।